Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसवी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि कल हमने बात किया था कि स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो हमने बताया था कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइट के पास करने का दर्पण के थ्रू, ठीक है। जब लाइट दर्पण के यानी कि मुख्य अक्ष के पैरेलल पास करेगा तो हमेशा दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन था हमारा। दूसरा कंडीशन क्या था? यदि लाइट जो है उसके दर्पण के फोकस से होकर पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस था। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस ये था, यदि प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हैं, ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें उसी दिशा में वापस चली जाती हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा केस था। और लास्ट केस था कि यदि प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के तिर्यक दिशा में, ठीक है, तिर्यक दिशा में आपतित होती हैं, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ पे, तो यहाँ से परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें तिर्यक दिशा में ही दूसरी तरफ वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो ये चारों बात याद रखना है हम लोगों को। आज हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे इमेज बनाएंगे अवतल दर्पण से, ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम लिखते हैं फिर हम बताते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा टॉपिक है आज का। अच्छा, तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर यहाँ बनाएंगे। कॉनकेव मिरर बनाने के लिए क्या होता है? पॉलिश हम लोग उभरे हुए तल पे करते हैं, ठीक है। तो ये हम कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये पोल होता है यानी कि P होता है, ठीक है, ये हमारा पोल होता है। फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कुछ ऐसे, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, इसको हम लोग F से लिखते हैं, ठीक। फिर हमने देखा था जितनी दूरी ये होती है, ठीक है, उतनी ही दूरी पे यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं C, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तब ये जो पॉइंट हमारा होगा CP क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट रेडियस ऑफ, ये हमारा जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अच्छा, और जो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। पॉइंट F को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तब जो FP डिस्टेंस होगा, FP ये हमारा होगा था फोकल लेंथ, ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ होता है। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे, अब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो हम लोगों को मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखना होगा, ठीक है। मिरर के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि कहाँ कहाँ इमेज को हम लोग रख सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप देखिए कहाँ कहाँ हम लोग इमेज को रख सकते हैं। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं, पहले सबसे पहले तो हम लोग इमेज को अनंत पर रख सकते हैं, ठीक है, एट इन्फिनिटी। एक केस हमारा ये होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हमारा हो सकता है कि ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे कहीं भी रख सकते हैं, ठीक,
इसके पीछे यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस हुआ। तीसरा केस हमारा क्या होगा कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पे ही रख दें ऑब्जेक्ट को, ये हमारा तीसरा केस हो सकता है, ठीक। चौथा केस क्या हो सकता है, अब देखिए सी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, कहीं सी और एफ के बीच कहीं भी रख सकते हैं, ठीक। ये हमारा अगला केस होगा। अच्छा, अब हम लोग कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, प्रिंसिपल फोकस पे भी रख सकते हैं, ये भी हमारा एक केस होगा, ठीक, प्रिंसिपल फोकस पे। और एफ और पी यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में भी कहीं रख सकते हैं, ये हमारा अगला केस होगा, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल जो हमारा ये पोल है इस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह मिरर में ही होता है, पोल जो हमारा होता है मिरर का सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते हैं। तो इतने केस हमारे हुए, एक इन्फिनिटी, दूसरा इन्फिनिटी बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे दो के दूसरा, और सी पे तीसरा केस हुआ, और सी और एफ के बीच 4, और ये एफ पे ही 5वां केस, और एफ और पी के बीच 6 केस हुआ हमारा, ठीक है। अब इन 6 केस में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो हम पहला केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ कुछ बना लेते हैं, वहाँ पे हम लोग भरते जाएंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जो हमारा इमेज होगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं वस्तु की स्थिति, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ हम लोग प्लेस किए हैं, ठीक है, वस्तु की स्थिति, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी कि किस साइज का हमारा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, जो हमारा इमेज होगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब का प्रकृति, ठीक है, किस नेचर का बनेगा। ये 4 चीज़ें हुई, ठीक। और इसके बाद हम लोग इमेज बनाते जाएंगे और यहाँ पे भरते जाएंगे, ठीक है, जो जो दिया है कॉलम में। पहला केस जो हमारा होगा वस्तु की स्थिति, जो हमारा पहला केस होगा वो क्या होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। अनंत पर। अब इस पर देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये हम बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ठीक, पोल है। अब पोल से कुछ दूरी पे मान लीजिए यहाँ हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। फिर इतनी ही दूरी पे यहाँ से मान लेते हैं हम लोग ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी है। अब हमारा पहला केस जो है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख रहे हैं, ठीक है, अनंत पर कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, अनंत पर बस को हम लोग मान लीजिए ऐसे हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक। अच्छा, अब प्रकाश ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हमारा इंसिडेंट रहा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, ठीक है, ये देखिए पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होता है,
प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो प्रिंसिपल फोकस होता है उससे होकर के पास करता है, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ से टकराने के बाद जो लाइट होगा वो क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक। प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। अच्छा, हो गया। अब लाइट इधर से भी जा रहा है, ठीक है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट होगा ये भी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लाइट है ऐसे जा रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि जो ये रे था हमारा, ठीक, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये रे था ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों रे एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस पे कट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पर कट कर रहे हैं, ठीक। हमने पढ़ा था कि यदि दो रे एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ जो इमेज बनेगा वो एट फोकस से बनेगा, ठीक है। यानी कि जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पर, ठीक है। यानी कि जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, देखिए बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, ठीक है, बिंदु आकार का होगा। अच्छा, अब इसका नेचर क्या होगा, अब नेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक। चूंकि ये रे जो है एक दूसरे को वास्तव में कट कर रहे हैं एट फोकस, आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियस है कि जो इमेज होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, यानी रियल होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का जो नेचर होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। और क्या होगा, ये उल्टा बनेगा, यहाँ बहुत छोटा दिख नहीं रहा है पर जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक, तो उल्टा भी बनेगा, ठीक है। पहला केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक। ये हमारा पहला केस था, पहला केस था जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अच्छा, अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करेंगे। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है जब अब हम लोग वस्तु को अनंत से आगे ले जाते हैं, ठीक है, आगे ले जाएंगे तो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे कहीं भी रखते हैं, ठीक है, इसके पीछे कहीं भी रखते हैं। दूसरा हमारा केस जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या के पीछे, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के पीछे, ठीक है, यानी कि बियॉन्ड सी। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब क्या होगा, जब हम लोग वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, ठीक है, छोटा हो गया थोड़ा। देखिए ये हमारा कानकेव मिरर होगा, ठीक, ये हमने कानकेव मिरर बना लिया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल होगा, पोल P, ठीक। यहाँ मान लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस, और इतनी ही दूरी पे हम लोग यहाँ मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, C के पीछे कहीं भी। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने ऐसे रखा, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, ठीक है। अच्छा, अब प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक, प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेंगे प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से प्रकाश की किरणें पास करेंगी
ठीक है। ऐसे गुजरेंगे, ठीक। अच्छा, अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ से भी प्रकाश की किरणें गुजरेंगी, तो यहाँ हम पास करा रहे हैं प्रिंसिपल फोकस से, ठीक। यहाँ प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल फोकस से हम पास कराएंगे। तो आपने कल पढ़ा था कि यदि प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल फोकस से पास करती हैं तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि यदि प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी और प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, तो देखिए कैसे होती हैं। अब प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी प्रिंसिपल फोकस से पास करके, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, यानी कि ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे आ रही है प्रकाश किरणें, यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे हो जा रही हैं, ठीक। अब देखिए ये दोनों रे एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक, यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। अब इसको देखिए आप लोग, क्या समझ में आ रहा है, हमने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा, अब इसकी हाइट देखिए, ठीक है। जब हम इमेज बना रहे हैं तो इसका इमेज क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक। अच्छा, तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग नोट कर लेते हैं, सी और एफ के बीच, ठीक है, सी एंड एफ के बीच में बन रहा है हमारा, ठीक। अच्छा, आकार क्या इसका होगा, आप देखिए यहाँ पे इतना हाइट जो है ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा है, और यहाँ जो इमेज बना वो छोटा है, ठीक है। अब तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा। जो नेचर होगा उसका क्या होगा, वास्तविक होगा। देखिए वास्तविक होगा, दोनों रे एक दूसरे को कट कर रही हैं, और उल्टा भी होगा, आप देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है और जो इमेज बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल फोकस से हम पास कराएं, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने प्रिंसिपल फोकस से ही क्यों पास कराया, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकता था, तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा है कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल होगा, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस लिया, उतनी ही दूरी पे हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगी, ठीक। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था कि जब यहाँ से प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल फोकस से पास करें। अब हमारा दूसरा केस क्या है कि यदि हम लोग प्रकाश की किरणें को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि यदि प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हैं तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें उसी दिशा में वापस चली जाती हैं, ठीक है। तब यदि हम लोग प्रकाश की किरणें ऐसे लाएं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद प्रकाश की किरणें उसी दिशा में वापस चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ टकराएंगी ऐसे, ठीक। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ टकराएंगी और यहाँ टकराने के बाद पुनः वापस चली जाएंगी, यानी कि ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए दोनों रे एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे इमेज बनेगा हमारा। अब दोनों केस में आप देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ठीक, सेम हाइट का, सेंटर और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस है दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट दोनों केस में बन रहे हैं, ठीक। साइज भी सेम है दोनों का, ठीक, उल्टा दोनों बन रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं, आप फोकस से भी पास करा सकते हैं रे को और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस था। अब हमारा जो तीसरा केस होगा वो क्या होगा,
जो तीसरा केस होगा वो हमारा, अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पर न रख के, बियॉन्ड सी तो हमने देख लिया, अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा केस होगा, जब हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखें, वक्रता त्रिज्या पे रखें, वक्रता त्रिज्या पे, ठीक है। इतना पहले आप बना लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा केस है। तीसरा केस है जब हम लोग वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, ठीक है। तब कैसे इमेज बनेगा, तो आप यहाँ देखिए, ये हम बना रहे हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये हमारा होगा पोल, ठीक। और यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि क्या है, प्रिंसिपल फोकस है एफ, और यहाँ पे हमारा जो है वो है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और हमारा केस क्या है कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे रखते हैं, आप देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखा। अब लाइट पास करेगा इससे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ कैसे पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ठीक। ऐसे पास करेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि दूसरा रे जो यहाँ से जाएगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, वो भी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। और प्रिंसिपल फोकस से पास करने के बाद क्या होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब हमारा प्रकाश की किरण ऐसे एफ से जाएगा और यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखिए अब स्केल से करिएगा तो बिल्कुल सही आएगा, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, ठीक। अब इमेज जो बनेगा हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जा रही हैं, ठीक है। तो इमेज जो बनेगा वो सी पे ही बनेगा, यहाँ थोड़ा कहीं हाथ से बनाया तो गड़बड़ हो गया होगा, बिल्कुल सी पे आएगा, एकदम सीध में आएगा, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी पे ही होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक है। उसका आकार क्या होगा, साइज सेम होगा, जितनी बड़ी हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया है उतनी ही बड़ी उसका इमेज बनेगा, ठीक है। अब घर पे बिल्कुल स्केल से नाप के बनाइएगा, बिल्कुल सही आएगा। वस्तु के समान आकार का, ठीक है, जो साइज होगा ऑब्जेक्ट इमेज का वो क्या होगा, वस्तु के समान आकार का, आकार का। ये हमारा तीसरा केस था। और जो नेचर होगा उसका क्या होगा, इमेज उल्टा बनेगा और रियल भी बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब हम चौथे केस के बारे में बात करेंगे। चौथा केस हमारा क्या होगा, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, सेंटर और फोकस के बीच में जाएगा, ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच में। यानी कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, सी और एफ के बीच रखते हैं, तब क्या होगा आप देखिए। जब हमारा वस्तु सी एंड एफ के बीच हो, ठीक है, ये हमारा चौथा केस है, ये हमारा चौथा केस है। अच्छा देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हमारा पी यानी कि पोल हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है, एफ ले लिया है, ठीक है,
यानी कि प्रिंसिपल फोकस, और इतनी ही दूरी पे यहाँ से हम लोगों ने, आप लोग बिल्कुल नाप के बनाइएगा, जितनी दूरी एफ और पी के बीच होगा उतनी ही दूरी सी और एफ के बीच होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही इमेज बनेगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है सी और एफ के बीच में, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, अब प्रकाश की किरणें जाएंगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी और प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी। प्रिंसिपल देखिए ऐसे आएंगी, ठीक है। ऐसे जाएंगी। अच्छा, अब दूसरी प्रकाश की किरणें कैसे जाएंगी? दूसरी प्रकाश की किरणें कैसे जाएंगी? मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जाएंगी, सॉरी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी, यहाँ से ऐसे जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी तो पुनः उसी दिशा में वापस आएंगी, ठीक है, पुनः उसी दिशा में वापस आएंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगी। हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर जब हम दोनों को मिलाएंगे तो देखिएगा आप यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, आगे ऐसे कुछ बड़ा सा इमेज बनेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इसका इमेज बड़ा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा चौथा केस क्या होगा? वस्तु की स्थिति क्या होगी? सी के पीछे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगा, सी के पीछे इमेज बनेगा, पीछे, ठीक। अच्छा, उसका आकार क्या होगा? आकार हमारा होगा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा इमेज, ठीक। और क्या होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक। ये हमारा चौथा केस था। अब हम पांचवें केस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पांचवा केस हमारा क्या होगा? अब हम लोग सी और एफ के बीच हमने देख लिया। अब हमारा पांचवा केस जो हो गया, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा पांचवा केस क्या हो? जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पे हो, ठीक है, फोकस पर हो, तब हम लोग देखेंगे कैसे इमेज बनेगा। बस फोकस पर हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। ये हम ले रहे हैं कान के मिरर ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा कान के मिरर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा पोल होगा यानी कि पी, ये हमारा क्या होगा? एफ होगा और ये हमारा सी होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस पे, ठीक है, यानी कि यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। अब प्रकाश की किरणें कैसे जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे, ये बिल्कुल सीधी जाएंगे, ठीक है, सीधी जाएंगी। और दूसरी जो प्रकाश की किरणें होंगी वो कैसे जाएंगी? यहाँ से टकराएंगी, ठीक है, यहाँ से टकराएंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी और ये हमारा, ठीक है,
ऐसे जाएंगे, मिलेंगे नहीं, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल दोनों लाइन चली जाएंगे, ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि अनंत पे मिलेंगी, ठीक है। अब घर पे इसको बनाएगा स्केल से नाप के, बिल्कुल सही बनेगा इमेज। तो दोनों पैरेलल निकल जाएंगे, ठीक है, यानी कि तब वहाँ पे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक है, अनंत पर बनेगा। आकार क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, आकार बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा ही बनेगा, अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये हमारा 5वां केस था, ठीक है, 5वां केस था। अब हम बात करेंगे 6ठे केस के बारे में। 6ठा केस क्या हो सकता है, 6ठा केस हमारा होगा कि जब हम लोग वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखें, एफ एंड पी के बीच में, ठीक है, बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा लास्ट केस होगा। जब वस्तु एफ एंड पी के बीच होगा, ठीक। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे कैसे इमेज बनेगा, छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ऐसे, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा, ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया है, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा पोल, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ होगा प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एफ एंड पी के बीच, यानी कि ये हमारा एफ है और ये पी है, इसके बीच हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि प्रकाश की किरणें कैसे जाएंगी, यहाँ जाएं ऐसे टकरा के, और इसको कट करके तो निकलेंगी नहीं, ठीक है, यानी कि प्रकाश की जो किरणें होंगी वो कैसे, मान लीजिए कि फोकस से जाती हैं, ठीक है, फोकस से जाएं अगर, ठीक, तो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ठीक है, यहाँ जाने के बाद टकराएंगी इसमें, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक, ऐसे, ठीक है। और यदि प्रकाश की किरणें पैरेलल जाएं इसके, ठीक है, पैरेलल जाएं, ठीक, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरें, ठीक है, फोकस से गुजरें, तब ये तो दोनों बहुत दूर जा रहे हैं, दूर दूर पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग पीछे बढ़ाएं अगर, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हम लोग बढ़ाएं तो आप लोग पीछे देखेंगे कि एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। ऐसा वास्तव में कट नहीं करेंगी, बट ऐसा प्रतीत होगा हम लोगों को, ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा। तो यहाँ पे कट करेंगी तो इमेज जो बनेगा ऐसे बनेगा। अच्छा, अब यहाँ इमेज आप देख रहे होंगे कि उन 5 केसों से अलग है, ठीक है। वहाँ इमेज कहाँ बनता था, उसी तरफ बनता था जिधर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा इमेज है वो मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। वहाँ पे इमेज उल्टा बन रहा था, यहाँ पे इमेज सीधा बन रहा है, ठीक है, यानी कि और आभासी भी है, यानी कि जो इसका नेचर होगा क्या होगा, रियल एंड डायरेक्ट, मतलब सीधा बनेगा, इमेज सीधा बनेगा, और क्या होगा, वर्चुअल होगा, सॉरी इमेज रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे वस्तु को जब हमने एफ और पी के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे, ठीक है। आकार क्या होगा, आकार अब देखिए इतना बड़ा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया है और आकार बड़ा बन रहा है, ठीक है, आकार बड़ा होगा।
नेचर क्या होगा उसका। यहाँ पे देखिए वास्तव में मिल नहीं रही, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर दोनों लाइन को, दोनों रे को हम लोग पीछे की तरफ मिलाएं तो यहाँ पे कट करते हुए प्रतीत होंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी होगा, ठीक है। इसका नेचर आभासी होगा, ठीक, आभासी, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे इरेक्ट भी हैं, ठीक, यानी कि सीधा है, इमेज जो है वो सीधा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। ये हमारा था 6 केस था, ठीक है, 6 केस थे ये हमारे। अब आप लोग ये देख सकते हैं कैसे कैसे बन रहा है। आप लोग अब इसको आप लोग घर पे एक बार फिर से बना के ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही सही, तो आप लोगों को सारी चीज़ें सही से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।